हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर 10th क्लास मैथ्स चैप्टर द्विघात समीकरण का दूसरे नंबर का क्वेश्चन का दूसरा सवाल लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने इस प्रकार का एक सवाल किया था जिसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग थी। ये सवाल में थोड़ी कंडीशन अलग है। चलिए इसे आइए करते हैं। इस प्रकार के मैं सवाल एक या दो से ज्यादा इसलिए करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। पहला सवाल समझ में नहीं आया तो आप दूसरा सवाल देखें, इसमें और कुछ मैंने बताया होगा तो आपको और अच्छे से सवाल समझ में आया कि इस प्रकार के सवाल करना किस तरीके से है। चलिए देखते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया गया है। हमने इससे पहले वाले सवाल में क्या किया था, निम्न स्थितियों को द्विघाती समीकरण रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें एक कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के आधार पर हमें द्विघातीय बहुपद को बनाना है। चलिए आइए कैसे बनाएंगे तो हम देखते हैं। क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं। क्या हमें बताया गया है कंडीशन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम अब यह कैसे माने कि दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। ठीक है, यह हमने मान लिया। तो अभी क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या बोल रहा है, दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक। जैसे 3 हो गया तो 4, 4 हो गया तो 5, 5 हो गया तो 6, मतलब एक अधिक। तो हमने क्या माना, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या मानी x, हमारी दूसरी क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार अभी हमें दूसरी संख्या में क्या मिलेगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन में बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हमने क्या माने, पहले धनात्मक पूर्णांक मानी x, तो दूसरी क्या होगी, x से अधिक मतलब x प्लस 1। ठीक है, अभी आगे हम क्या पढ़ते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक दो है उसका गुणनफल क्या है, 306 है। तो क्या बोल रहा है कि दो हमने जो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं उसका गुणनफल करने पर क्या हमें प्राप्त होता है, 306 प्राप्त होता है। तो चलिए हमारी पहले धनात्मक संख्या और ये दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 306। x इंटू x प्लस 1 बराबर 306। यही क्वेश्चन में बोल रहा है, हमने मैथमेटिकल रूप में लिख दिया है। अभी x का गुणा अंदर हम करते हैं, क्या होता है, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। 306 को बराबर किधर लेते आते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। हमें क्या बोला गया था, निम्न स्थितियों को द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमारा क्या हो गया, यह द्विघातीय समीकरण बन गया, हमने निरूपित कर दिया। अभी क्या बोल रहा है, हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। अभी हमें आंसर में क्या लिखना होता है कि x के जो मान होंगे वही धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर हमने x माना है, x का जो भी मान आएगा धनात्मक पूर्णांक होगा तो हम यह भी लिख सकते हैं x हमारा धनात्मक पूर्णांक है। आशा है मुझे आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस प्रकार का मैं आपके लिए एक या दो सवाल अभी और बताऊंगा कि आपको और अच्छे से सवाल में क्लियरिटी हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।